आपने एरिया देखा होगा, वो सारा 250 एकड़ का पूरा ग्रीन बेल्ट है। नमस्कार, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। एंड आज हम ना एक बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है कासा ग्रैंडे। अब देखिए इसके बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये नया प्रोजेक्ट है, मार्केट में बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी लोकेशन कैसे कि आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो इसके प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा नॉलेज के लिए मिलते हैं रोहित शर्मा जी से, जो पूरी सेल्स का पार्ट देखते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो मीट विद द रोहित शर्मा जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आप बताइए कैसे हैं? तो देखिए हमारे को ना इस प्रोजेक्ट की यूएसपीज के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन के बारे में बताइए कि लोकेशन क्यों खास है। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि लोकेशन क्यों खास है एंड जहां हम खड़े हैं। देखिए लोकेशन की अगर मैं बात कर लूँ, सेक्टर मेरा 92 पड़ता है। और लोकेशन में अगर आप डिवाइडिंग रोड्स की भी अगर मैं बात करूँ, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे अगर आप बात करोगे, आप सभी ने न्यूज़पेपर में कटिंग्स वगैरह भी देखी होगी, बिल्कुल एडजॉइनिंग मेरे PR6 आती है, जो लांड्रा रोड से कनेक्ट करके आपको एयरपोर्ट रोड और न्यू चंडीगढ़ तक कनेक्ट करेगा। PR6 काफी अच्छी रोड है। PR6 के माध्यम से हम इजिली कनेक्ट हो पाएंगे चंडीगढ़ रोड से, जो चंडीगढ़ खरड़ रोड है, और इजिली कनेक्ट हो पाएंगे जो मेन एयरपोर्ट रोड है। अगर इन रोड्स के साथ ये PR6 की जैसे कनेक्टिविटी होती है, आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी आर्टिकल्स देखे हैं, तो कनेक्ट होते ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगी आपको इस प्रोजेक्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत ही कम समय में हम चंडीगढ़ में एंटर कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में हमारे को सारी जो फेमस चीज़ें हैं वहाँ का अप्रोच मिल जाएगा इस रोड के माध्यम से। तो ये रोड काफ़ी खास है। दूसरी रोड की अगर मैं बात कर लूँ, जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये भी बेसिकली 100 फीट का आपका डिवाइडिंग रोड है। 100 फीट का रोड आपको यूज में मिल रहा है। इसके साथ दोनों लेफ्ट और राइट की मैं बात कर लूँ तो 35 फीट का आपको स्लिप रोड भी मिलेगा, बेसिकली एक्सेस करने के लिए। और इस रोड की अगर मैं बात कर लूँ, ये रोड बिल्कुल आपको कनेक्ट करेगा एयरपोर्ट रोड से। आपने चीमा बॉलर की जो लाइट्स देखी होंगी 74 है, वहाँ से आपको कनेक्ट करके ये रोड सीधा आपको लांड्रा रोड पे कनेक्ट करेगा, जहाँ पर आपका चप्परचिड़ी आता है। आपने बड़ा फेमस सुना होगा जी। हाँ, आप ये वही रोड से कनेक्ट करेगा ना, नेशनल हाईवे 205। नेशनल हाईवे 205। तो देखिए वो लांड्रा रोड है, वो नेशनल हाईवे है, काफ़ी बेहतरीन रोड है वो, काफ़ी मतलब कि उसकी जो कनेक्टिविटी है अच्छी है। ठीक है, अगर उससे जैसे इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है तो वो भी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो अब रोहित जी, ये तो रही रोड्स की कनेक्टिविटी की बात। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की बात करें या स्कूल वगैरह की बात करें या आसपास के एरिया की बात करें, यहाँ पे कौन सी फेमस चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है? सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, मेरे बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारे लेफ्ट साइड की अगर मैं बात कर लूँ, मेरे और 91 सेक्टर के बीच में 250 एकड़ का पूरा गोल्फ कोर्स एरिया है। 250 एकड़ का? पूरा 250 एकड़ का मैंने सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने ये भी। बिल्कुल। तो जी 250 एकड़ का गोल्फ कोर्स बनने वाला है यहाँ पर। एंड आज की डेट में अगर मैंने एक मैप में भी देखा था, तो गमाडा का जो मैप है, जो मोहाली का नक्शा है, उसमें ये प्रॉपर मेंशन्ड है कि यहाँ पर 250 एकड़ में गोल्फ कोर्स और लेक बनने वाली है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बिल्कुल ये साथ एडजॉइनिंग है। ठीक है, उसके अलावा ये भी काफ़ी बेस्ट चीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को एप्रिसिएशन के लिए खास है। ठीक है, तो अब हम हॉस्पिटल्स की बात करने वाले हैं और स्कूल की, उसके बारे में। स्कूल्स को अगर हम हॉस्पिटल से पहले स्कूल की बात कर लें, मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल बैक साइड में DPS स्कूल है, सभी जानते हैं DPS स्कूल है यहाँ पे। साथ में अगर मैं बात कर लूँ, हमारे बैक साइड में यहाँ पर आपको मोहाली के सारे स्कूल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जो 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। दूसरा, अगर मैं हॉस्पिटल की बात कर लूँ, आपको जैसे हमने PR6 के बारे में थोड़ी देर पहले बात की, अगर हम PR6 कंटिन्यू हो जाएगा, मैक्स हॉस्पिटल आपको बिल्कुल इजी अप्रोच पे मिल जाएगा, आज की डेट में भी है। लेकिन अगर हम बात कर लें मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल की, सुहाना हॉस्पिटल की, बिल्कुल आपके साथ में है, यहाँ से 2.5 या 3 किलोमीटर के पास है जी। यहाँ पर सुहाना हॉस्पिटल बिल्कुल पास है, वो बिल्कुल पास की अप्रोच है यहाँ पे, इजीली अप्रोच है। तो काफी अच्छी लोकेशन है वाकई ये। तो अगर हम इसकी बात करें, जो बिल्डिंग्स दिख रही है, फतेह बुर्ज यहाँ से कितनी दूरी है, अप्रोच कौन सी है यहाँ से रोड की? फतेह बुर्ज के लिए आपको डायरेक्ट रोड जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है ये आपका। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर ही आपको फतेह बुर्ज पड़ता है, यहाँ से सीधी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो दर्शकों, ये जो था ये यूएसपीज थी इस प्रोजेक्ट की। अब हम बात करेंगे रोहित जी से कि इस प्रोजेक्ट में है क्या, यानी कि आप क्या अवेल कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर 3 BHK हैं तो वो क्या साइजेस हैं, हर एक चीज़ के बारे में रोहित जी बताएंगे। तो रोहित जी, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यहाँ पर, वो लेकर आए हैं स्टिल्ट +4 का, जिसमें लिफ्ट आपको लेके आ रहे हैं। लो राइज का कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। उसको हम स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए हैं।
हम इसको स्मार्ट होम एलेक्सा इनेबल करके दे रहे हैं। अगर मैं नीचे स्टिल्ट की भी बात कर लूँ आपको, जहाँ पर आपको डेडिकेटली पार्किंग मिलेगी, उसमें भी हम ईवी का चार्जिंग पॉइंट दे रहे हैं आपको। अच्छा, गाड़ी की ईवी का चार्जिंग पॉइंट दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। एलेक्सा इनेबल मींस कि जो भी होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, लाइक कोई अगर लाइट्स वगैरह ऑन करनी है तो वो आपके वॉइस कमांड में ऑपरेट हो पाएगा? सब ऑपरेट होगा। आप घर के अंदर से, घर के बाहर से भी मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जी। ठीक है जी। और पूरा घर सेमी फर्निश्ड है। अगर मैं सेमी फर्निश्ड की भी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं, सेंसर लॉक्स आपको साथ में मिल रहे हैं जब आप एंटर करते हो। यूपीवीसी डोर्स आपको हर बिल्डर लगा के देता है। सेंसर लॉक्स मींस कि आप फिंगर टच से आपका वो डोर ओपन हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, और उसके बाद कीज वगैरह भी प्रॉपर अलग होगी। नंबर्स हैं, देयर आर 4 वेज टू ओपन, है ना? आप उनको डिफरेंट वे से ओपन कर सकते हो, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब हम एंटर कर लेते हैं, पूरा घर, जैसे मैंने बताया अलेक्सा इनेबल तो है ही है, पूरा घर डाउन सीलिंग्स के साथ दे रहे हैं जी आपको। लाइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं। मॉड्यूलर किचन आ जाएगा, उसमें 2 अप्लायंसेस आ जाएंगे आपके, उसमें हॉब है, चिमनी है। बेडरूम्स में अगर हम बात कर लें तो उसमें वार्डरोब्स आपको कंप्लीट लगा कर दे रहे हैं पूरे घर में। वॉशरूम मेरा कंप्लीट है, साथ में आपको गीजर लगा कर दे रहे हैं जी। ठीक है जी। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आउटर डोर्स है मेरे, वो यूपीवीसी के साथ तो है, प्लस मैं आपको मैश डोर भी लगा कर दे रहा हूँ। नो तो नहीं, अदरवाइज आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी आप देखते हो तो मैश डोर का लोग आपको प्रोविजन देते हैं, कोई भी बिल्डर होगा, मैं आपको मैश डोर भी लगा कर दे रहा हूँ जी। अच्छा रोहित जी, एक बात बताइए, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये गमाडा से अप्रूव्ड है कि एमसी के अंडर आता है? ये गमाडा से अप्रूव है, सेक्टर 92 में पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल, जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री होगी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू गमाडा। देखिए, अब जिन लोगों को एमसी और गमाडा का फर्क नहीं पता, गमाडा इज द ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर पूरे मोहाली को डेवलप करती है, एंड गमाडा और एमसी दोनों डेवलप करता है, बट गमाडा इज मोर सुपीरियर क्योंकि उसके कई ऐसे रूल्स होते हैं जो एक अच्छी सोसाइटीज को बनाते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी अप्रिसिएशन आती है। तो ये गमाडा के अंडर है। तो रोहित जी, अब ये हो गया प्रोजेक्ट के बारे में, आपके डायमेंशंस वगैरह के बारे में आप कुछ बताएंगे कि बेडरूम साइजेस क्या क्या है? अगर हम बेडरूम्स की बात कर लें, हमारा 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर हम बेडरूम की बात कर लें, मेरे पास 14 बाई 11 का क्लियर साइज मिलता है, जो सबसे बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। उसके साथ 13 बाई 12 का बेडरूम साइज मिल रहा है। जो सबसे छोटा, जिसको हम गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं या किड्स रूम जिसको हम बना सकते हैं, वो भी मेरे पास 10 बाई 12.5 का है, इन यूज वाला। अगर हम वॉशरूम साइज की भी बात कर लें, 5 बाई 7.5 के वॉशरूम साइज मिल रहे हैं, हमें क्लियर साइज मिलता है जी, यूजेबल। ठीक है जी। किचन मेरा सी शेप में आता है पूरा। अगर मैं आपको लेआउट्स भी दिखाऊंगा, हम फर्दर लेआउट्स पे भी ध्यान जाएंगे, देखेंगे उसको बेसिकली, तो वो भी आपको प्राइवेसी के साथ मिल रहा है, मतलब 0 विजिबिलिटी के साथ आपको वो प्रोवाइड करके दे रही हैं जी। अगर ड्राइंग रूम के साइज की भी बात कर लेता हूँ, जो मेरा ड्राइंग रूम का साइज है वो भी 10 बाई 17 इन यूज मिलता है आपको। डाइनिंग स्पेस भी हमने सेंटर में प्लेस किया है, वो भी आपको तकरीबन 10 बाई 16 का यूजेबल मिलता है जी। अच्छा, काफी अच्छे साइजेस हैं। तो इसमें प्लॉट साइज कितना है? हमारे पास 2 साइजेस हैं कि एक ही साइज हमारे है? पास अभी आज वैसे मेरे पास कहीं 2-3 साइजेस हैं, लेकिन आज की डेट में जिस साइज की हम बात कर रहे हैं वो हमारा है 1500 स्क्वायर फीट में। हम 3 बेडरूम 2 वॉशरूम की बात कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर यार्ड की भी बात कर रहे हैं तो वो 166.66 स्क्वायर यार्ड में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 200 गज में भी है, लेकिन वो थोड़ा लेटर ऑन की प्लानिंग है। यानी कि आपको हर एक साइज में, मैक्सिमम साइजेस में चीज़ें मिल जाएगी। तो जैसा कि सर ने बताया, कई साइज है यहाँ पे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें अच्छी है। अब आप ये बताइए कि प्राइजेस कितने हैं, एंड ये आसपास की लोकेशन से कितने कम है? यानी कि आसपास जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे कि वो फ्लैट देख रहे हैं हम, उन फ्लैट के प्राइजेस से हमारे प्राइजेस कितने कम है, बिल्कुल मेन रोड पे, मेन एंट्री पे होने के बावजूद? अगर आप मेरे प्रोजेक्ट की बात करोगे, मेरा आपको राउंड अबाउट अगर फिगर मैं कर लेता हूँ 4600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है, जो बिल्कुल इनिशियली प्राइस से हमने शुरू किया है दूसरे प्रोजेक्ट्स के, जो बिल्कुल आपके सामने है। अगर हम एक बार कैमरे में भी दिखाएंगे आपको, बिल्कुल सामने है। 91 सेक्टर में भी अगर बात कर लेंगे, वहाँ पर जो आपको 3 BHK आज की डेट में प्रोवाइड हो रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइज में, वो भी आप लेके चलो 120 125 के आसपास आपको प्रोवाइड हो रहा है। और सेम साइज मैं कहूँगा, मेरे वाला साइज की अगर हम बात करें, मेरा 70 लाख से शुरू हो रहा है, जो 74 लाख तक जाता है। डिपेंड करता है फ्लोर के अकॉर्डिंग। अगर आप 4th भी लेते हैं, उसमें 74 लाख का मिल जाता है आपको। उसमें आपको रूफ रेट्स भी मैं साथ में दे रहा हूँ जी। अच्छा, तो ये सब था इस प्रोजेक्ट के बारे में। कासा ग्रैंडे एक प्रोजेक्ट है, लोकेशंस के बारे में हो गया, साइजेस के बारे में हो गया, क्या क्या साइजेस हैं, प्राइजेस के बारे में भी हो गया। तो देखिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी इनिशियल स्टेज में है। इफ़ यू एंटर इन द इनिशियल स्टेज, आपको पता है पूरे मोहाली में लो राइज कंसेप्ट में, विद लिफ्ट के कंसेप्ट में काफ़ी कम ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो आपको आज की डेट में गमाडा के अंदर मिलते हैं। ये प्राइजेस है ही नहीं, तो दिस वन इज़ द गुड ऑप्शन।
इनिशियल स्टेज में है एंड काफ़ी रोड्स इसके साथ कनेक्ट होनी है। तो ऐसे में क्या होता है, देखो जितना रोड्स का जाल बिछने वाला होगा ना, वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन के चांसेस मिलेगा। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि चीज़ें है क्या। देखिए फतेहपुर जी यहाँ से पास है, स्कूल की सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे DPS स्कूल है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, कई ऐसे स्कूल है। अगर हम मार्केट की भी बात करें, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, बिल्कुल साथ में है, करीबन 1.5 से 2 मिनट में आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, हर एक ज़रूरत का सामान आपको मिलेगा। एंड कई रोड्स बननी है, जो रोड्स बनेगी उसके बाद काफ़ी प्राइजेस अप होंगे। और उसके अलावा 250 एकड़ का गोल्फ कोर्स पास होने वाला है। एंड यहाँ से 91 सेक्टर जो मोहाली का पोश एरिया माना जाता है, या मोहाली कोर्ट जो है वो बिल्कुल पास में है, एयरपोर्ट रोड के आप पास रहेंगे। सो दिस वन इज़ द USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है, यू कैन कॉल ऑन अवर गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।